हेलो दोस्तों, मैं जयसूरज साहू। तो हम लोग छत्तीसगढ़ी बोली पढ़ रहे हैं। तो ये आज उसका दूसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में हमने छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में परिचय लिया था। तो हम आज छत्तीसगढ़ में जो बोलियां बोली जाती है उनका परिचय लेंगे। तो पहला छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो मध्य छत्तीसगढ़ी, मध्य में बोला जाता है, वो मध्य छत्तीसगढ़ी। तो ये छत्तीसगढ़ी का मानक रूप माना जाता है। और ये राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और धमतरी के इलाकों में बोला जाता है। ये मध्य क्षेत्र है। तो ये मध्य छत्तीसगढ़ी, इसको छत्तीसगढ़ी का मानक रूप माना जाता है। दूसरा है सरगुजिया। सरगुजिया कोरिया, सरगुजा और उदयपुर के क्षेत्रों में बोला जाता है। तो ये नागपुर के करीब, कोरिया, सरगुजा और उदयपुर नागपुर के करीब होने के कारण ये नागपुरिया से प्रभावित है। और नागपुरिया जो है एक भोजपुरी का ही एक रूप माना जाता है। तीसरा है खलटाही। खलटाही पश्चिमी सीमाओं पे बोला जाता है, जो विदर्भ और मंडला से लगा हुआ है। तो इसमें विदर्भ है, मंडला, ये हमारे मैप में देखोगे, छत्तीसगढ़ का मैप ऐसे। तो इस साइड का एरिया जो महाराष्ट्र वगैरह से लगा हुआ है। तो ये इसमें बुंदेलखंडी का प्रभाव है, बुंदेलखंडी का प्रभाव है। और ये खलटाही का व्युत्पत्ति कहाँ से हुआ, खलटाही शब्द का? तो खलवाटिका से। खलवाटिका क्या है? ये खल्लारी का ही मूल संस्कृत नाम है। मूल संस्कृत नाम है खलवाटिका का। तो खलटाही का यहाँ से व्युत्पत्ति हुआ, खलवाटिका से, जो खल्लारी का मूल संस्कृत नाम है, वहां से खलटाही का व्युत्पत्ति हुआ। और ये कहाँ बोला जाता है? बालाघाट के पूर्वी भागों में, बालाघाट जिले के पूर्वी भागों में एवं रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में ये खलटाही बोली का प्रयोग किया जाता है। खलटाही का प्रयोग नीचे के भाषा के रूप में होता है। अब लरिया पूर्वी सीमाओं के क्षेत्रों में बोला जाता है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमाएं मतलब ऐसे छत्तीसगढ़ का नक्शा रहता है, मैप है। तो इन क्षेत्रों में कैसे रायगढ़, गरियाबंद, महासमुंद एवं रायपुर, पूर्वी क्षेत्रों में रायगढ़, गरियाबंद, महासमुंद, ये सब पूर्वी सीमाओं को छूता है। अभी हम लास्ट में मैप में एक बार देखेंगे। तो रायगढ़, गरियाबंद, महासमुंद एवं रायपुर के क्षेत्रों में ये लरिया बोली जाती है। तो ये पूर्वी सीमाओं में ओडिशा है, तो इसमें ओडिया का प्रभाव भी देखा जाता है। फिर ग्रियर्सन ने इसे छत्तीसगढ़ के ही पर्यायवाची माना है। इसे ग्रियर्सन जी ने, जिन्होंने भारत का भाषा सर्वेक्षण किया था, उन्होंने छत्तीसगढ़ का ही पर्यायवाची माना है। अब सदरी कोरवा कोरवा जनजाति कोरवा जो जनजाति है हमारे छत्तीसगढ़ की, तो कोरवा जनजाति की बोली है। तो ये जसपुर के क्षेत्र, जसपुर ये रहा, यहाँ पे ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक रफ मैप है। तो यहाँ पे है जसपुर। तो जसपुर के कोरवा जनजाति की बोली है। और यह सरगुजा मिर्जापुर के सोनपुर क्षेत्र और रायगढ़ के उत्तरवर्ती क्षेत्रों के जो कोरवा जनजाति है, रायगढ़ में भी कोरवा जनजाति पाई जाती है, तो उन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये है जसपुर के बगल में है सरगुजा और जसपुर के नीचे है रायगढ़। ऐसे ये है सरगुजा संभाग, और इधर होता है दुर्ग, सरगुजा। फिर आता है बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और ये बस्तर संभाग। तो ये सरगुजा संभाग के जसपुर, सरगुजा, और ये बिलासपुर संभाग के रायगढ़ के उत्तरी क्षेत्र देखो लगा हुआ है जसपुर से। तो यहाँ भी कोरवा जनजाति होते हैं।
तो इन क्षेत्रों में के कोरवा जनजाति द्वारा बोला जाता है। और ये कुछ पर्याप्त रूप से सरगुजिया से मिलती है। ये सरगुजा, यहाँ पे सरगुजिया बोली जाती है, तो सरगुजिया से भी मिलती जुलती है। और इसमें भोजपुरी का प्रभाव है, हमने सरगुजिया में भी देखा था भोजपुरी का प्रभाव, तो इसमें भी भोजपुरी का प्रभाव है। अब बैगानी बोली, तो बैगानी बैगा जनजातियों की बोली है, बैगा जनजाति, बैगा जनजाति। तो ये बैगा जनजाति बिलासपुर और कवर्धा के क्षेत्रों में बोली जाती है, और इसमें गोंडी और बुंदेली का प्रभाव है। तो बिलासपुर और कवर्धा क्षेत्र कहाँ है? ये सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और ये बस्तर संभाग। ये एक रफ मैप है छत्तीसगढ़ का। तो इसमें यहाँ पे बिलासपुर है, इन क्षेत्रों में बिलासपुर है। बिलासपुर के ऊपर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर मुंगेली, फिर ये वाला क्षेत्र कवर्धा। तो ये कवर्धा और बिलासपुर कवर्धा इन क्षेत्रों में बोली जाती है। अब बिंझवारी, तो नाम से ही है बिंझवार जनजाति, उससे रिलेटेड बिंझवारी। फिर ये कहाँ बोली जाती है? रायपुर और सारंगढ़ क्षेत्र। सारंगढ़ मतलब रायगढ़ जिला। तो रायपुर कहाँ है? ये है रायपुर संभाग, तो इस साइड है रायपुर, फिर ऐसे बलौदा बाजार, फिर ये रहा रायगढ़, ऐसे। तो देखेंगे रायपुर, सारंगढ़, ऐसे इस साइड। तो ये ओडिशा से जुड़ा हुआ है, ओडिशा से। तो इसमें ओडिया का भी प्रभाव है, रायपुर सारंगढ़ क्षेत्रों में बोली जाती है और इसमें ओडिया का प्रभाव है। अब कलंगा, तो कलंगा ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में बोला जाता है। ओडिशा मतलब किस साइड? छत्तीसगढ़ के पूर्वी साइड, यहाँ से जसपुर जिला। तो ये है जसपुर जिला, तो जसपुर जिला को भी टच करती है उड़ीसा। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सुकमा जिला, इन सब इलाकों में यहाँ रायगढ़ आता है। फिर रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, ये सब इलाके उड़ीसा को टच करते हैं। तो उड़ीसा के जो सीमावर्ती इलाके हैं उस पे कलंगा बोली जाती है। तो उड़ीसा के सीमावर्ती इलाकों में है, तो ओडिया का भी इसमें प्रभाव है। अब भुलिया बोली सोनपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है और ये उड़ीसा से ज्यादा प्रभावित है। फिर परजा या धुरवा जनजाति है, उनके द्वारा बोली जाती है। परजा या धुरवा जो जनजाति है उनके द्वारा बोली जाती है, इस कारण इसे परजी या धुरवी भी कहा जाता है। तो ये किस साइड धुरवा जनजाति पाया जाता है? बस्तर संभाग तरफ। तो इसमें जगदलपुर, सुकमा तथा कोंटा तहसीलों में तथा दंतेवाड़ा के इलाकों में बोली जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ का एक रफ मैप है, उसमें देखेंगे सुकमा किधर है। ये सुकमा जिला, ये सुकमा का क्षेत्र है और इसमें का कोंटा तहसील लास्ट तरफ। फिर जगदलपुर, यहाँ बस्तर है, बस्तर। तो बस्तर में है जगदलपुर, बस्तर में है जगदलपुर, तो उस क्षेत्रों में। और यहाँ दंतेवाड़ा, इस तरफ है दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा, इन क्षेत्रों में जो धुरवा जनजाति पाई जाती है उनके द्वारा बोली जाती है परजी या धुरवी। बस्तरी या हल्बी, तो हल्बी से नाम से ही पता चलता है हल्बा जनजाति। तो ये हल्बा जनजाति की
बोली है। तो ये बस्तर के क्षेत्रों में बोली जाती है। बस्तर इधर अभी देखे थे, ये बस्तर जिला इस साइड है। तो बस्तर क्षेत्र के हल्बा जनजाति के द्वारा बोली जाती है, हल्बी जनजाति, और बस्तर के क्षेत्रों में बोले जाने के कारण इसे बस्तरी भी बोला जाता है। और इसमें मराठी का प्रभाव है। ग्रियर्सन ने इसे मराठी का ही एक रूप माना है। इसे बस्तरी या हल्बी में मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है और इसे ग्रियर्सन ने मराठी का ही एक रूप माना है। फिर भतरी नाम से है भतरा जनजाति। फिर ये कहाँ, इसमें ओडिया और हल्बी का प्रभाव है। अभी हमने हल्बी देखा था, इस साइड बोला जाता है बस्तर के क्षेत्रों में हल्बा जनजाति के द्वारा। तो ओडिया और हल्बी का प्रभाव है इसमें। फिर गोंड जनजाति, ये द्रविड़ भाषा समूह का है। ये द्रविड़ भाषा समूह का एक बोली है। द्रविड़ भाषा समूह का गोंडी, हमने भाषा समूह देखा था पिछले लेक्चर में। तो द्रविड़ भाषा समूह की बोली है गोंडी। फिर दोरली जो है बस्तर, ये रहा बस्तर। अब बीजापुर इस साइड, ये रहा बस्तर। फिर ये दंतेवाड़ा, सुकमा, ये बीजापुर। तो इस साइड इसके दक्षिणी पूर्वी सीमा में बोली जाती है। तो ये दोरली गोंडी की ही एक बोली है, पर इसमें तेलुगु का प्रभाव है। तेलुगु का प्रभाव कैसे, ये है बीजापुर का क्षेत्र, और इस साइड देखिएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब है। तो इसमें तेलुगु का भी प्रभाव को देखने को मिलता है। दोरली जनजाति में तेलुगु का भी प्रभाव देखने को मिलता है। फिर अबुझमाड़िया बस्तर के दक्षिणी क्षेत्रों में बोली जाती है। बस्तर, ये रहा बस्तर के दक्षिणी क्षेत्रों में दोरली, दंडामी, मारिया, मुड़िया, ये सब गोंडी के मध्य जो संक्रांति क्षेत्र है, संक्रांति क्षेत्र मतलब मुड़िया विद्रोह, ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो उन सब संक्रांति क्षेत्र हैं, उनके मध्य बोली जाने वाली ये अबुझमाड़िया बोली है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।